गयाजी टाउन विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से मोहन श्रीवास्तव को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि गया शहर का विकास पिछले 35 वर्षों से ठहर गया है। नगर विधायक प्रेम कुमार ने सिर्फ सत्ता का आनंद लिया, लेकिन जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। उन्होंने कहा, मोहन श्रीवास्तव विधायक नहीं, मंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, उन्हें मौका दे, गया शहर का चेहरा बदल जाएगा। इमरान प्रताप गढ़ी ने आगे कहा कि महागठबंधन जनता की आवाज है और अब समय आ गया है कि गया के लोग बदलाव के लिए आगे बढ़ें। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस युवा नेतृत्व पर भरोसा जताती है और मोहन श्रीवास्तव जैसे प्रत्याशी ही बिहार की राजनीति में नई सोच ला सकते हैं। उन्होंने कहा, गया शहर को अब विकास और पारदर्शिता की राजनीति चाहिए। जनता बदलाव के लिए तैयार है, बस एक मौका देना होगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव ने दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि गया टाउन के लोग अब बदलाव का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा, 35 सालों से जनता ठगी जा रही है, अब विकास का नया अध्याय शुरू होगा। मैं गया के हर नागरिक की आवाज बनकर काम करूंगा। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। माहौल में जोश और उत्साह देखने लायक था। बनाने का समय आ गया है, एक नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है, जो बिहार को पुरानी सोच से आगे निकाल करके नौकरियों की बात करता है, जो कहता है कि हमारी सरकार आई तो पेपर लीक नहीं होगा, हमारी सरकार आई तो नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये है ईवीएम मशीन, और इस ईवीएम मशीन में एक नंबर पर पहले से ही हाथ छाप यानी कि पंजे का निशान है एक नंबर पर। तो जो एक नंबर पर ईवीएम मशीन पर पहले से है, उसको गिनती में भी एक नंबर पर रखने की जिम्मेदारी आप सारे लोगों की है। यहाँ जो भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, दानिश्वर लोग बैठे हैं, मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब नफरतें उफान पर थी, तब पूरे देश में एक शख्स खड़ा हुआ 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के किनारे। क्या कहेंगे? तब मैं उनसे कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस देश में लगातार संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आपके वोटों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति को ताकत देने के लिए, और उस व्यक्ति ने मोहन जी को अपना नुमाइंदा बना करके, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। तो गया जी वालों, गया शहर वालों, आपका दायित्व बनता है। ये बड़ी ऐतिहासिक भूमि है, यहाँ धर्मों का संगम होता है, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग तहजीब के मानने वाले लोग रहते हैं इस शहर में, सभा में। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जिन लोगों ने पिछले कई सालों से नेतृत्व के नाम पे सिर्फ छलावा दिया है यहाँ को, उन लोगों से 100 गुना बेहतर काम करके मोहन श्रीवास्तव जी दिखाए। चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान लड़ रहे हैं, और महागठबंधन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ये बदलाव होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो वादे हम लोगों ने किए हैं उस पर जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने बहुत जनता ने मौका दिया है और लंबे समय तक सत्ता में रहे। 30 साल शासन करने के बाद आज भी आपको भविष्य के लिए अगर वादे देने पड़ते हैं, मतलब लोग समझ गए हैं। और अभी जो हत्या यहाँ पर हुई बिहार में, वो राजनीतिक हत्या करने का जो संरक्षण प्राप्ति है असामाजिक तत्वों को, वो किसकी जिम्मेदारी है? आप किसी को अरेस्ट करने वाला बात अलग है, बहुत दबाव जनता का था, लेकिन राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटपाट हो रही है, किस सरकार की नाक के नीचे हो रही है, ये जवाब देना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 11 साल से आप सत्ता में हैं, बिहार को आपने क्या विशेष पैकेज दिया, आपने घोषणाएं करी थी, वो सब अधूरी रह गई हैं।
जनता का मन भर चुका है और सब ऊब चुके हैं और बदलाव चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएंगे। सैकड़ों की संख्या में एक बार भाई बेटा समझ के हमको आशीर्वाद दिए और सब लोग बैठ करके इतना स्नेह दिए और एक तरफा ऐलान किए इस बार तुम्हारी जीत निश्चित। अभी हम मंच पर बैठे हुए थे तो हमारे पास लिखित रूप से आया है लेटर कि चौधरी समाज अपना पूरा ग्रुप में समूह का जो संगठन है उसके माध्यम से पैड पर लिख के दिए हैं। कहीं मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी यहाँ मंच पर बैठे हुए थे, लिखा गया है 4 तारीख के प्रजापति समाज जो किए सो किए, अपना भवन में प्रजापति भवन में भयंकर रूप से समूह बना करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ठठेरा समाज अपने भवन से, लोहार समाज अपने भवन से, बढ़ाई समाज अपने भवन से और कुशवाहा समाज अपने भवन से। इस तरह का माहौल और इस तरह का प्यार और इस तरह का जन समर्थन ये दिखाता है कि मेरे ऊपर जो कर्ज और इतना बड़ा जवाबदेही बढ़ रहा है, मैं मालिक से आराधना करता हूँ कि ये जो हमें सहयोग मिल रहा है इससे दिख रहा है कि एक तरफा कोई भी लड़ाई में नहीं है और हम लोगों का जीत पक्का है। लेकिन जीत जाना और उसका निर्वहन करना ये बहुत बड़ी जवाबदेही से सामना है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जीत के बाद 5 साल के अंदर गया जी से एक कोना से आवाज़ उठेगा कि हम गया जी जिस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान का है उसी तरह का हम विकसित हो गए हैं। चौमुखी एक है। पहला काम ट्रैफिक से निजात, दूसरा आपको यहाँ पे मेट्रो परिचालन, तीसरा बिट्ठो में बांध बना के गया और बोध गया का कॉरिडोर पर्यटक स्थल, और चौथा जो महत्वपूर्ण काम है अंडरग्राउंड केबलिंग का है। 7वां यहाँ जो शहर में है ट्रैफिक लाइट का जीपीएस सिस्टम युक्त हो और किसी तरह का यहाँ दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए हर चारों तरफ से सीसीटीवी का है।